व्यक्ति के द्वारा इनकम टैक्स की फाइल कितनी अहम रहती है, इसका एक उदाहरण इनकम टैक्स की फाइल को मैनेज करने वाले एक आम व्यक्ति की मौत के बाद तमाम कानूनी प्रक्रिया के चलते उसे माननीय न्यायालय से आदेश पर उसके परिजनों को 1,11,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। कारोबारी की बस से हुई दुर्घटना में 1 अगस्त 2022 को मौत हो गई थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि 1 अगस्त 2022 को सीमेंट कारोबारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके परिजनों द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में बीमा कंपनी के खिलाफ केस लगाया था, जिसमें बात सामने आई थी कि उनके द्वारा नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा रहा था, जो कि एक मुआवजे के लिए मजबूत आधार साबित हुई और इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा फैसला भी सुनाया गया है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए 97,36,000 यह राशि ब्याज सहित 1,11,00,000 रुपए देने का आदेश 1 महीने में सुनाया है। मृतक की घटना के वक्त उम्र 36 वर्ष थी और उसके पूर्व वह 4 साल से इनकम टैक्स जमा कर रहे थे और इस आधार पर उनके भविष्य की इनकम को आधार मानते हुए ये फैसला सुनाया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति को अपने इनकम टैक्स फाइल बनाना चाहिए, चाहे वह ठेला चलाए या फिर कोई छोटा मोटा मजदूर भी हो। माननीय न्यायालय द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के माध्यम से जनमानस में प्रस्तुत किया है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा मृतक पंकज चावला जी की आय इनकम टैक्स के आधार पर प्रमाणित मानी और उन्हें 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिलाए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध पारित किया है। यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भरना होगी। दरअसल पंकज चावला जी 1 अगस्त 2022 को अपनी एक्टिवा को सही साइड और सीमित गति से चलाकर जा रहे थे। तत्पश्चात अंध गति से आ रही बस ने इनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात मेरे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी। इस पूरे प्रकरण में हमने पंकज चावला जी की आयकर विवरणी तथा उनके दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए यह पंकज चावला जी को 97,36,000 रुपए मूलधन के रूप में, साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज भी दिए जाने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार परिजनों को 1,11,00,000 रुपए की राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी। यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी। आयकर विवरणी का इसमें कितना बड़ा योगदान है और आगे अगर कैसे फायदा होता है? आयकर विवरणी भरना एक सामान्य व्यक्ति के लिए भरना ही चाहिए उसे। जैसे कि छोटे जितने लोग हैं, छोटे व्यवसायी हैं, जैसे बार्बर हैं, अपने सब्जी बेचने वाले, जो भी फेरी लगाने वाले, इस प्रकार के जितने जो छोटे लोग हैं वह सामान्यतः जो छोटा काम करते हैं वो लोग अपनी आयकर विवरणी इसके लिए फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा यह एक सामान्य सोच रखी जाती है कि हम लोग तो आयकर की श्रेणी में आते नहीं हैं। किंतु आयकर के प्रावधान के अनुसार आप भले ही आयकर भरने की श्रेणी में नहीं आते हैं, किंतु अगर आपके द्वारा आयकर विवरणी फाइल की जाती है तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार को इस क्लेम के माध्यम से बहुत आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है। और माननीय न्यायालय द्वारा जब क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जाती है तो ऐसी स्थिति में आयकर विवरणी जो उनके द्वारा भले आयकर भरने की स्लेब में नहीं आते हो, किंतु आयकर विवरणी के आधार पर मृतक की आय जो प्रमाणित मानी जाती है और माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें क्षतिपूर्ति राशि की गणना में लिया जाता है। कितने साल केस चला था पूरा? ये लगभग 2.5 साल इनकी सुनवाई चली है। इस केस की 2.5 साल की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा यह न्यायपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत किया है।